बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो इसमें जो एग्जामिनेशन और जो इस एग्जामिनेशन का पूरा प्लान है, मतलब एक तरीके से एग्जाम पैटर्न क्या है वो मैं आपको बता दूं। आपका कुल ये जैसे कि जिसके 3-3 घंटे का इसमें टाइम जोन आपको दिख रहा होगा, ठीक है, जो कि पहला सब्जेक्ट है सामान्य अध्ययन, दूसरा है सामान्य हिंदी, सारांश एंड आलेखन एंड निबंध, ठीक है, और तीसरा है उत्तर प्रदेश वित्तीय नियम एवं कार्यालय प्रक्रिया संबंधी, ठीक है, और चौथा है व्यक्तिगत परीक्षा एंड साक्षात्कार, ठीक है। तो ये तो आपका होगा क्या, एक तरीके से इंटरव्यू, एक तरीके से साक्षात्कार तो इंटरव्यू होता ही है, ठीक है, वो तो इंटरव्यू होगा। तो कुल मिला के ये जो आपकी जो परीक्षा है ये 2 भागों में बटी हुई है। नंबर 1 आपका ये जो रिटन एग्जामिनेशन है, नंबर 2 आपका इंटरव्यू, ठीक है। तो 2 फेज़ में, तो इसमें जो फेज़ है वो कुछ इस हिसाब से डिवाइड है। जो सामान्य अध्ययन है वो 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा और 200 नंबर का होगा, ठीक है। दूसरा क्या था, सामान्य हिंदी, सारांश, लेखन एंड निबंध, तो ये भी 3 घंटे और 200 नंबर का होगा। और तीसरी चीज़ जो थी उत्तर प्रदेश वित्तीय नियम एवं कार्यालय प्रक्रिया संबंधी नियम, ठीक है, जो भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है कार्यालय संबंधी नियम, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आएंगे वो 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा और 100 नंबर के आएंगे, क्वेश्चंस नहीं है, नंबर लिखे हुए हैं। तो होपफुली इससे हम यही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 100 क्वेश्चन ही हों, ठीक है। लास्ट जो आपका जो होगा इंटरव्यू वो 50 नंबर का होगा। तो कुल मिला के आपका हो गया 550 नंबर का। तो ये चीज़ आपको विशेष ध्यान रखनी है। अब बात कर लेता हूँ सिलेबस की। तो सिलेबस में आप जैसे कि देख सकते हैं इसमें एक जो मेन लाइन ऊपर लिखी हुई है तो उसको मैं ज़रूर पढ़ूँगा, क्योंकि इन्होंने ये साफ साफ लिखा हुआ है, ध्यान दें, ठीक है। ऐसे नहीं लिखा होता तो मैं आपको नहीं बोलता, ठीक है। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा डिफरेंट महसूस हो, है ना। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अभ्यर्थी में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रकृति, ठीक है, विशेषता, राष्ट्रवाद, ठीक है, और अभ्युदय स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य सापेक्ष। देखो एक टॉपिक है जो कि हिस्ट्री में ही आता है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का भी एक पार्ट है, ठीक है। तो कुल मिला के आपको वो टॉपिक करना है, उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे कि भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है, राज्य व्यवस्था एंड अर्थव्यवस्था, दैट इज टू बी मतलब जैसे कि अरे वो क्या कहते हैं, ये पॉलिटी में आ जाता है, पॉलिटी एंड इकोनॉमी में, ठीक है, के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था एंड भारतीय संविधान, क्योंकि देखो संविधान आ गया, पंचायती राज व्यवस्था आ गई, ठीक है, संविधान, पंचायती राज व्यवस्था और सामुदायिक विकास, ये सारे पॉलिटी में आते हैं। और भारत की अर्थव्यवस्था, है ना, नियोजन के व्यापक लक्षणों की जानकारी एवं पर प्रश्न होंगे, ठीक है। तो ये जो जनरल स्टडीज़ जो 200 नंबर का जो पेपर पहले नंबर बताया जा रहा है, तो उसका ये सिलेबस है इन शॉर्टकट में, ठीक है। दूसरा विश्व भूगोल, देखो सीधी सी बात है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, ये 4 सब्जेक्ट आएंगे। दैट इज टू बी अ लेवल, मैं अगर जो समझ पा रहा हूँ वो रहेगा आपका एसएससी सीजीएल वाला या सीजीएल से लेकर सीजीएसएल वाला, ठीक है। तो इस लेवल के बीच में रहेगा, तो वो चीज़ आपको पढ़नी है, ठीक है। विश्व भूगोल, बस ये जो हिस्ट्री है वो इन्होंने थोड़ा आपको शॉर्ट कर दिया है, क्योंकि आपको एंशिएंट और मिडिवल नहीं पढ़ना, मॉडर्न पढ़ना है, ठीक है। इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उसी में है, उसी से रिलेटेड सब। अब क्या, विश्व भूगोल एवं जनसंख्या के केवल विषयों के सामान्य जानकारी की परख, क्योंकि देखो अभी तुम देख रहे होगे वो चीज़ चल रहा है कि मतलब जनगणना करानी है, न्यूज़ में चल रहा है, तो उसके रिगार्डिंग तो क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। जो भी क्वेश्चंस न्यूज़ में इवॉल्व हो रहे हैं इन पर्सपेक्टिव टू योर सिलेबस, तो वो आने के चांसेस होते ही हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे ज्योग्राफी है, अब जनसंख्या है जिसमें भारत के भूगोल, ठीक है, पूरे विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, भौतिक, पारिस्थितिक, आर्थिक, सामाजिक जानकारी। अब इसमें क्या हो जाएगा कि जो कुछ चीज़ें ऐसा हो सकता है जो आपके एनसीएंट से उठा लिया जाए, क्योंकि जैसे कि सिक्का चलन कब से हुआ, क्योंकि पहले लेन देन किसी तरीके से करते, ट्रांजेक्शन कैसे होते थे, ठीक है, फिर सिक्कों से होने लगे, ठीक है, रुपया जो चीज़ चलन आई तो वो किसने चलाई थी, तो वो ये कुछ चीज़ रिलेटेड होते हैं, है ना। अब जैसे कि अर्थव्यवस्था पे, जैसे कि मतलब अर्थशास्त्र के बारे में, तो उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। और जैसे कि विशेष बल दिया जाएगा, इन ये जो विशेष टॉपिक है ना, जैसे कि भूगोल, भौतिक एवं पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है, और सामाजिक जनजानिकाओं पर क्षोभन विशेष बल दिया है। अभ्यर्थी से उपरोक्त विषयों के सामान्य जानकारी एवं अभिज्ञ विशेषता उत्तर प्रदेश के सापेक्ष में उपस्थित है। देखो सीधी सी बात है, आपको पढ़ना है सब कुछ, ठीक है, शॉर्टकट में, पर इन द डायरेक्शन टू यूपी, है ना, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। बात करते हैं नेक्स्ट निबंध के बारे में, हिंदी के बारे में। जीएस के बाद हो गया सिलेबस, अब हिंदी के बारे में पढ़ते हैं। तो हिंदी में जो आपको क्या आएगा, 200 नंबर का पेपर है, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इनका डिवीज़न है, 40 अंक, 5 अंक, 20 अंक, 15 अंक, ठीक है। तो इसमें ये क्या है, निबंध है 400 शब्दों का, गद्यांश है आपका 300 शब्दों का। देखो निबंध लिखने की हैबिट नहीं होती, तो वो चीज़ हमें वो हैबिट करनी पड़ेगी, ठीक है। गद्यांश 300 शब्दों का, ठीक है। उचित शीर्षक, देखो ये निबंध हो गया 40 नंबर का, गद्यांश हो गया आपका उचित शीर्षक 5 नंबर का, ठीक है। मूल गद्यांश शीर्षक 20 नंबर का, और तीनों रेखांकित अंशों की व्याख्या ये 15 अंक होंगी। तो इस चीज़ का हमको विशेष ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट इसमें लिखा है हिंदी लेखन, आलेखन, ठीक है। तो ये हमारा कुल रहेगा 10 नंबर और 5 नंबर का। कैसे कि नहीं, जैसे कि इसमें लिखा है शास्त्र, नहीं, हाँ ये कुछ अच्छा इसके अंक नहीं लिखे हैं उन्होंने,
नहीं, ये है, ये सॉरी माय मिस्टेक, दैट इज़ 15-15 30 नंबर का। और बात करते हैं चौथे पॉइंट पे, किन्हीं 5 शब्दों में प्रत्येक के 2 पर्यायवाची, ठीक है, और जैसे कि समास, ये अभी आपकी ग्रामर, ठीक है, वर्तनी, ठीक है, और मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ठीक है, ये आप देख सकते हो 15-15 नंबर की है, ठीक है, यहाँ पे 15 नंबर, यहाँ पे 15 नंबर, यहाँ पे ये यहाँ पे थोड़ा चेंज हो गया है, शब्द शुद्ध वर्तनी ये 10-10 नंबर की हो गई है, ठीक है, और यहाँ पे मुहावरे भी 10 नंबर के हो गए हैं, वाक्यों के सही प्रयोग, वाक्यों के प्रयोग ये आपके 15 नंबर के हो गए। तो कुछ इसी हिसाब से आपका 15-15 नंबर का लगभग सीक्वेंस चल रहा है, और कुछ एक जगह 10-10 भी है। एम आई राइट? ठीक है, वाक्यों की शुद्ध वर्तनी 10-10। अच्छा, ये केवल शुद्ध वर्तनी वाला ये 10 है, ठीक है, ये 10 है, ये 10 है, ये तीनों 10 है, ठीक है, बाकी सब 15-15 में चल रहे हैं। तो कुल टोटल आपका हो गया 200 अंक का। तो अब इसी तरीके का सिलेबस है। अब बात करते हैं इसमें जो आपका जो तीसरा सिलेबस है कि उत्तर प्रदेश के नियमित कार्यालय प्रक्रिया संबंधी मैनुअल एंड पाठ्यक्रम, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि इसमें कितने चैप्टर्स एंड सेक्शंस सब कुछ इंक्लूड कर दिए गए हैं। अपेंडिक्स के लिए आप ये जो है ना इसको फॉलो अप कर सकते हो, है ना। जैसे कि आप देख सकते हो 1975 से लेके 2001 तक जो भी अमेंडमेंट हुए हैं, है ना, इनका जरूर विशेष ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ऐसे के लिए। ये चीज़ इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये मैनुअलिटी में अगर जैसे कि सिलेबस में जो लास्ट वाला है ना उत्तर प्रदेश वित्तीय नियम कार्य प्रक्रिया, अगर इनमें से कोई भी है अमेंडमेंट तो प्लीज़ इसको जरूर देख लेना, क्योंकि ये पहले अपेंडिक्स तो पूरे के लिए होता है, ठीक है, सब कुछ जैसे कि पूरा नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है। पर इसमें जैसे कि रूल्स ही हैं, अमेंडमेंट ही है, अगर वो अगर इससे रिलेटेड है तो पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वो ये कहेंगे जिस घर में तुम जा रहे हो और तुम्हें उसी के बारे में नहीं पता, हमने तुम्हें नोटिफिकेशन में दी, इनडायरेक्टली दे रखा था, ठीक है। तो ये एक थोड़ा क्लू सा होता है कि अगर आप देख सकते हो, दैट इज़ टू बी नॉट मैंडेटरी, बट दैट इज़ मैं एक इल्यूजन सा आया कि मन से इंटेंशन आया कि आपको बता दूँ, ठीक है। अब जैसे कि इसमें जो क्या उत्तर प्रदेश के वित्तीय हस्त पुस्तिका, ठीक है, और भाग खंड 2 में, ठीक है, 2, 4 और जहाँ संबंधी समुद्री मूल्य, ठीक है, वेतन वितरण, ठीक है, ये सारे आपके जो फाइनेंशियल से रिलेटेड, ठीक है, अकाउंट से रिलेटेड वो चीज़ें संबंधित हैं। तो ये सारे पॉइंट आप देख सकते हैं, ये आपके चैप्टर 4, चैप्टर 6, चैप्टर 7, ठीक है, चैप्टर 8, ये सारे टॉपिक वाइज आपको लिखे हुए हैं और आपको इन्हीं टॉपिक वाइज सारे पढ़ लेना है और इन्हीं में ही डीप पढ़ लेना है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, ये सारे टॉपिक है ना, इनको मैं पढ़ूंगा तो थोड़ी सी बोरियत सबको हो जाएगी, क्योंकि ये आपका डेप्थ सिलेबस है, तो ये आप खुद पढ़ें, ठीक है, क्योंकि ये टू द पॉइंट वाला है कि अगर एक एक चीज़, अगर जैसे कि अगर एक चीज़ मैंने से जल्दी में छोड़ दी तो वो आपके लिए गलत होगा। ये सारे पॉइंट जो भी चीज़ यहाँ तक लास्ट तक ये पूरा पढ़ें, है ना। और ये सारा आपका जो टैग, अगर शॉर्टकट में बोलूँ तो जैसे कि टैग और नॉन टैग की बात करते हैं तो आपका टैग का पूरा सिलेबस है। तो यही आपका सिलेबस है, लास्ट पेज है इस नोटिफिकेशन का। तो बस ये वीडियो मुझसे इतना ही था, सिलेबस थोड़ा लेंथी हो गया, मैं इसकी एक इंडिविजुअल वीडियो डाल दूँगा ताकि जिनको सिलेबस देखना है तो वो सिलेबस पूरा कंप्लीट देखें, अपना कंक्लूजन कर सकें। हाँ, तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी दिक्कत हो OTR से रिलेटेड, एप्लीकेशन से रिलेटेड, है ना, तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।